जानते हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले भारत की जानिब से, इसरो की जानिब से सन मिशन आदित्य L1 के नाम से लॉन्च किया गया था। अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदित्य L1 के रोवर ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की। अगर इंडिया की बात करें तो पहले मिशन मून की बहुत बल्ले बल्ले थी, पूरे दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बात की जा रही थी। और अब PSLV C57 यानी कि आदित्य L1। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को। ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। बेसिकली आपको कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी है ना, वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी की तरफ। दुनिया में शोर मचा हुआ था, इसरो ने अपना लोहा मनवा दिया, सारी दुनिया को पता चल गया कि इंडियन स्पेस एजेंसी भी दुनिया की एलीट स्पेस एजेंसीज में उसका शुमार होता है। नहीं कर सकते। आपकी नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा अद्भुत और कितनी ज्यादा अनोखी है, इसके बारे में अंदाजा अब पूरी दुनिया को लग चुका है। नासा और चाइना पागल है जो वो खुद उनकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमें तकनीक्स दो, हम भी पहुंचना चाहते हैं साउथ पोल पे। उनकी भी पता नहीं कुछ होगा अगर उन्होंने कुछ तारीफ की है तो, वरना कोई ऐसी सदाकत है नहीं। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। सो तो है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूरज चांद सितारों को ट्रेस कर सके। उन्होंने लाइव चलाया है, लाइव चलाई थी उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट किया था जब उनका चंद्रयान मून पर लैंड किया था। अभी भी उनका जो उन्होंने आदित्य L1 अपना सूरज के पास भेजा हुआ है, उन्होंने ये 12 पिक्चर्स भेजी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। वहाँ आजकल तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ की हकीकत को सामने लाने में, तो सो सेटअप लगा लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा। अगर वो टेक्निकली इतनी आगे है तो सो कुछ भी कर लिया होगा उसने ना, रियलिटी दिखाने के लिए। यानी कि वो नहीं जा सकते सूरज? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हम क्यों नहीं फिर ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाते, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाए ना। और पूरा वर्ल्ड पागल है जो उनकी तारीफ कर रहा है या प्रूफ्स दे रहा है। वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, झूठी तारीफें अपनी बटोरने की। इसको मानते हो? मानते हैं। अब दरअसल हाल ही में इसरो के आदित्य L1 मिशन के द्वारा सूरज की कुछ तस्वीरें ली गईं और इसरो ने इन तस्वीरों को इंटरनेट पर साझा करते हुए लिखा कि भारतीय स्पेस एजेंसी के आदित्य L1 मिशन के द्वारा पहली बार सूरज की फुल डेस्क तस्वीर ली गई। आदित्य L1 के द्वारा ली गई तस्वीरों को आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सूरज की ये तस्वीरें आपको अलग अलग रंग में इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इन तस्वीरों को 11 अलग अलग फिल्टर लगाकर खींचा गया है। यह सारी की सारी तस्वीरें अल्ट्रा वेवलेंथ पर खींची गई हैं और इसरो ने जो सूरज की तस्वीरें खींची हैं वह 200 से 400 नैनोमीटर रेंज की हैं। इसरो के द्वारा सूरज की इन तस्वीरों को खींचने के लिए आदित्य L1 मिशन में एक खास प्रकार के टेलीस्कोप का उपयोग किया गया था और इस खास टेलीस्कोप का नाम था सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसरो का यहाँ पर कहना है कि सूरज की जो हमने अलग अलग रंग की तस्वीरें ली हैं, तो इन तस्वीरों के माध्यम से हमें सूरज पर फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और क्रोमा के बारे में पता चलेगा। अब अगर मैं आपको ये सब बिल्कुल सीधे शब्दों में समझाऊं तो जिस प्रकार धरती की अपनी सतह होती है तो वैसे ही सूरज की भी अपनी सतह होती है और सूरज की सतह के बारे में जानकारी हमें इन फोटोज के माध्यम से मिलेगी। तो ये इसरो की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसरो ने सूरज के बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित कर ली हैं और बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करना शुरू कर दिया है और दुनिया भी अब ये जान चुकी है कि भारतीय स्पेस एजेंसी किसी से भी कम नहीं है और इसीलिए अब नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी इसरो से बहुत सारी टेक्नोलॉजी की मांग कर रही हैं। इससे रिलेटेड मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, एक नई नॉलेज मिल रही है, क्योंकि जब आप नई चीज़ें सीखते हो तो आपको इंटरनली एक एक खुशी मिलती है। आदित्य L1 के बारे में अगर बात करें तो आदित्य वाकई में हम लोगों को पता था कि सूरज होता है, L1 के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे ये भी बड़ी खुशी हो रही है कि हमें लैग्रेंज पॉइंट के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या होता है और जो सूरज की तरफ जो ऑर्बिटर जो भेजा जाएगी वो किस पॉइंट पर जाकर रुकेगी और कहां पर पार्क की जाएगी। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाया गया एनिमेशन के थ्रू कि सूरज के अराउंड जो पॉइंट्स हैं वहां में मतलब L1 जो पॉइंट है वहां पर जाकर
उस सैटेलाइट को मतलब पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से वो स्टडी करेगा सूरज के बारे में। भाई देखें, अगर जमीन के पास कहते हैं ना कोई सबसे नजदीक तरीन सितारा है तो वो सूरज है। तो अगर देखें अब जैसे इंडिया सैटेलाइट जाएगा, स्टडी करेगा, क्योंकि सूरज की अगर तपिश की बात की जाए तो काफी ज्यादा होती है। पहले जो है शायद ये हमारे ज़हन में कहीं था कि शायद हो सकता है कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो है वो उपयोग किया जाएगा कि सूरज के बहुत ज्यादा करीब जो है वो जाया जाएगा, लेकिन क्योंकि एक अच्छा खासा डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखा जाएगा, सूरज से निकलने वाली वेव्स और डिफरेंट तरह की जो उसकी रेडिएशन है उनके बारे में स्टडी की जाएगी, उसका इम्पैक्ट जो है जो जमीन पर होगा उसके बारे में स्टडी की जाएगी। तो मेरा ख्याल है आने वाले टाइम में हम जो एक चीज देखते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग का, तो उसमें भी ये चीज काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगी। वैसे एक वीडियो देख रहे थे मैं और मौसम, याद है तुम्हें, उसमें ये चीज जरूर बताई गई थी कि जो सूरज है उसमें से कुछ ऐसे मैग्नेटिक आपको वेव्स निकलती हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक की तरफ आती है, अर्थ की मैग्नेटिक वेव्स ने जो है वो रोक देती हैं। यानी कि अर्थ जो है वो अपनी प्रोटेक्शन करता है। अगर वो मैग्नेटिक रेज जो है वो अर्थ के साथ टकरा जाती हैं तो फिर धरती को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जानने के लिए हैं, समझने के लिए हैं, बट ये है कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे हम लोग नई नई चीजें जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट जो है स्पेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरा मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा एक और खुशी की बात है कि पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो पहला कंट्री बन रहा है कि जो कि सूरज की स्टडी के लिए इस तरह से एक मिशन लॉन्च कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में स्पेस इंडस्ट्री को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत बहुत ज्यादा और चीजें एक्सप्लोर की जा सकती हैं। बल्कि आज मैं सुबह जो है ना टीवी पर भी जो है ये चीज देख रहा था कि जो मॉर्निंग शो होते हैं उसमें ये चीज डिस्कशन हो रही थी कि जो इंडिया क्योंकि चंद्रयान जो है वो पहुंच चुका हुआ है और अब जो है द्वितीय L1 मिशन जो है उन्होंने लॉन्च करना है, तो वो बात ये की जा रही थी कि अगर देखा है स्पेस की मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है और इंडिया जिस तरह सक्सेसफुल हो रहा है तो आने वाले टाइम में इंडिया बहुत ज्यादा शेयर जो है ना मार्केट का वो ग्रैब कर लेगा, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रीज जो है वो ऐसे कंट्रीज ढूंढते हैं जो कम बजट में जो है उनके सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर सके। और मुझे ये चीज अच्छी लग रही थी कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में मॉर्निंग शो में ये चीजें जो है वो डिस्कस की जा रही है। बहुत अच्छी बात है। और लेकिन मैं एक और चीज जरूर बोलूंगी कि एक पर्सपेक्टिव ये भी रखा जाता है कि एक डोमिनेशन जो है वो वहां पर होगी। मुझे लगता है डोमिनेशन के साथ साथ ना जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया को एक ज्ञान दे रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट फाइनेंशियली आपको फायदे होते हैं, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है जो आपको नॉलेज का एक भंडार मिलता है वो भी बहुत कमाल का है। दूसरा हम लोग बात करना चाहेंगे जो नासा का पार्कर जो सोलर प्रोब है उसकी अगर बात की तो उसकी तो मैं सबसे पहले ऑर्बिट वो जिस तरह से कर रहा है वो आपने देखा कि सूरज के बिल्कुल पास से होकर एकदम जो है वो फिर दूर जाता है और फिर आता है। वैसे 3 का भी जब दिखाया था तो इसी तरीके से एक ना सर्कल बनता है कि एक साइड से ज्यादा करीब होता है, दूसरी साइड वो तो बेसिकली। हालांकि अब इस सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।